आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर की पाक हुजूरी में आप सबका स्वागत है। और जितने आज खुदावन की पवित्र हुजूरी में आ रहे हैं और जो लोग सचमुच खुदावन से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की पाक हुजूरी में हर बार आते हैं और हर बार परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है और बहुत आयत के साथ उन्हें आशीष देता है। हालेलुया। तो आज जितने लोग खुदा का कलाम लोगों को शेयर कर रहे हैं, लोगों को आज का कलाम लोगों को भेज रहे हैं कि सचमुच जब आज का कलाम लोगों तक जाए वो और जब लोग सुने तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करे। हालेलुया। तो आज आप अपने फोनों को उठाएं और आज के लाइव को जरूर शेयर करें, आज के कलाम को जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप कलाम भेजेंगे हो सकता है कोई बीमार हो, परेशान हो, दुखों में हो, कोई डिप्रेशन में हो, कोई कर्जों की प्रॉब्लम में हो, लेकिन जब आज का कलाम खुदा का कलाम लोगों तक जाएगा और जब लोग कलाम सुनेंगे तो उनकी जिंदगियां बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार दो, और सचमुच परमेश्वर कहता है कि जब तुम जाति जाति के लोगों को सुसमाचार दोगे तो परमेश्वर उनके जीवन में तो काम करेगा, लेकिन वो आपके जीवन में भी काम करे, क्योंकि आपके ही द्वारा लोगों के जीवन में परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा। और परमेश्वर चाहता है कि जितने आज हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप सब अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी को खुदा का कलाम जरूर शेयर करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तो महान, तो सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, जितने आज देख रहे प्रभु आज के लाइव के पवित्र आत्मा एक जन पे तेरे लहू का बाड़ा लगाती प्रभु जी, सचमुच मेरे परमेश्वर तूने इन सबको छुआ और छुकर आजाद किया, फ्री किया। मेरे परमेश्वर खुदा इनके बुद्धियों को खोल, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके देह प्राणात्मा इनके हड्डियों पे तेरे लहू का बाड़ा लगाती हूँ। सचमुच प्रभु जी जब ये आज कलाम सुने पवित्र आत्मा तो अद्भुत रीति से प्रभु इनके जीवन में बदलाव आए परमेश्वर, और सब के सब आज बरकतों की आशीषों को अपने घरों में अपने जीवन में लेकर जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर तू इन्हें आशीष दे और ब्लेस कर पवित्र आत्मा जी। एक एक जन को पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मुझे ऑनलाइन देख रहे परमेश्वर, पंजाब से, हरियाणा से परमेश्वर, दिल्ली से, कोलकाता से, गुमला से पवित्र आत्मा, झारखंड से, एमपी, छतरपुर से परमेश्वर, कोई भी देख रहा है, केरला से, कर्नाटक से, या मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं से भी देख रहा है, हैदराबाद से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, कहीं से, बिहार से, यूपी से, शिमला से, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक एक जन पे परमेश्वर का आत्मा उंडेल रहा है और परमेश्वर ने आशीष करा। गुजरात से, राजस्थान से परमेश्वर आप सबको आशीष दे रहा है, जो अलग अलग ब्रांचों से अपने घरों से देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं, परमेश्वर एक एक जन पर अपने लहू का बाड़ा लगा रहा है और सचमुच परमेश्वर का अभिषेक एक एक जन पे उतर रहा है यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू इन्हें आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है और नई आशीषों के दरवाजे आपके लिए खुल रहा है, क्योंकि जब आप आज वचन सुनकर जब आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए जब खुदावन के घर जाएंगे, जब उसकी परस्तिश करने के लिए जाएंगे, तो कल का वो दिन होगा, कल वो शब्द का दिन, कल वो आपके लिए छुटकारों का दिन होगा, कल एक नई आशीषों का दिन होगा, एक नई आशा का दिन होगा। जब आप खुदावन के भवन में जब जाएंगे तो परमेश्वर कल एक बड़ी बरकत को आपके ऊपर रिलीज करने वाला है, बड़ी ब्लेसिंग्स को आपके ऊपर रिलीज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम सबसे पहले एक गवाही को सुनते हैं और देखेंगे कि परमेश्वर ने भाई के जीवन में कैसे और अद्भुत काम किए। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। मैं 5 साल से बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। आपने 1 जनवरी 2023 को एल नाम वाले के लिए भविष्यवाणी की थी। किसी का नाम TRSGNHKL और G और B नाम वालों को बेटे होंगे यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं विश्वास के साथ रिसीव की, ऑनेंटिक ऑयल यूज की। आज मैं सुंदर बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया। तभी आपने देखा कि इस बहन के जीवन में अद्भुत गवाही आई और ये बहन बता रहे कि ये 5 सालों से कोई भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी और बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जैसे ही ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आई और ये ऑनलाइन एक दिन प्रोफेसी को रिसीव कर रहे थे, प्रॉफिट जी एल नाम वालों के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे कि एल नाम वालों को बेटा होने के लिए जा रहा है। और जैसे इस बहन ने
प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत रीति से इस बहन के गर्भ को खोला और आज ये बहन बेटे की गवाही के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। तो जो कोई भी चाहता है कि परमेश्वर आपके गर्भ को भी खोले और सालों सालों के बंधनों को आपके ऊपर से तोड़े, तो आप आज विश्वास के साथ बने रहना और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो आइए आज हम खुदावन के कलाम में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है और क्या बातें आपको बताना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज खुदा का कलाम कह रहा है, मलाकी उसके 3:6 में लिखा, दशवांश की चोरी, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं यहोवा कभी नहीं बदलता और यही कारण है कि तुम अभी तक नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर कहता है कि मैं वो यहोवा हूँ, मैं परम प्रधान परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तो युग युग तक बना रहने वाला परमेश्वर हूँ और मैं जो एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ, मैं जो एक बार बोल देता हूँ, मैं जो तुमसे एक बार वाचा बांध देता हूँ, तो वो सदैव के लिए बना रहता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मैं यहोवा, मैं बदलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। मनुष्य बदल सकता है, हर एक चीज बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी नहीं बदलता। और परमेश्वर यहीं पर कह रहा है कि मैं यहोवा जो बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि क्योंकि मैं तुम्हारा पिता, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने जो तुम्हें अपने हाथों से सृजा है, मैंने तुम्हें जो अपने हाथों से बनाया, मैंने जो तुम्हें आशीषों की वारिस होने के लिए बुलाया है, मैंने जो तुम्हें आशीष के लिए बुलाया और तुम्हें आशीष दी है, इसी कारण मैं यहोवा कभी बदलता नहीं और यही कारण है कि तुम अभी तक नष्ट नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि अपने पुरखाओं के दिनों से, पुराने नियम में हम जब पढ़ेंगे तो हर बार परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और हर बार लोग परमेश्वर से विमुख होते गए, परमेश्वर के विरुद्ध कार्यों को करते और परमेश्वर को जो पसंद नहीं होता वही वो लोग करते, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वह विचार हो, चाहे वह लालच हो, वो हर तरीके का पाप जो परमेश्वर को पसंद नहीं और वो लोग करते। हालेलुया। और परमेश्वर कहता कि तुम लोग मेरी विधियों से हटते जाते हो, तुम मेरी विधियों को नहीं मानते। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम सब मिलकर परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जब हम परमेश्वर की विधियों को और जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर भी बहुतायत के साथ हमारे जीवन में आशीषों के दरवाजों को खोलेगा और वो हमें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए और उनका पालन नहीं करते। परमेश्वर कह रहा है कि जो मैंने तुम्हारे लिए रूल्स बनाए, जो ताकि जब तुम इस रूल को फॉलो करो, जब इस आज्ञा को मानो, ताकि तुम्हारे आज्ञा के मानने से तुम्हारे पर आशीष की बारिश हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जो तुम्हारे लिए आज्ञा बनाई है, तुम उसे नहीं मानते, तुम उसे रूल को फॉलो नहीं करते और यही कारण है कि तुम्हारे ऊपर आशीष नहीं आती। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, हमें रोज नहाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आदतें, ये नियम हर एक बच्चे को जब वो पैदा होता है, उसके बाद जब वो बढ़ना शुरू कर देता है, तो उसके माँ बाप के द्वारा वो आज्ञाएं, वो नियम उस बच्चे को सिखाया जाता है ताकि वो उस अच्छी आदतों को ले सके और जब वो अच्छी आदतों के साथ जब वो बड़ा हो तो वो उसके जीवन में, उसकी पर्सनालिटी में, उसकी चाल चलन में हर तरीके से प्रभावशाली हो। हालेलुया। पर जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं कि जब कोई बड़ा घर में आता है तो उसको नमस्कार करना है, लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने से बड़ों की आदर करना है, अपने से बड़े लोगों का कहना मानना है। क्यों वो विधियां सिखाते हैं? क्यों वो सिखाते हैं? ताकि उनका बच्चा आने वाले टाइम में वो आशीषों से भरा हो और बड़ों के द्वारा उस बच्चे पे वो आशीष ठहर जाए। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने भी जो विधियां, जो आज्ञा हमें दी है, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा दी गई उस विधियों को, उस आज्ञाओं को माने और जब हम उस आज्ञाओं को मानने लग जाए, जब उस आज्ञाओं पर चलने लग जाए, तो परमेश्वर की भी आशीष हम पर ठहर जाए। हालेलुया। और जब हम उस आज्ञाओं को, जब उस विधियों को नहीं मानते तो परमेश्वर का क्रोध हम पर आता है। हालेलुया। और परमेश्वर के क्रोध की वजह से वो आशीष नहीं आती। तो परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर ने आपके लिए विधियां और आज्ञाएं बनाई है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे माने और ताकि परमेश्वर की ओर से जो आशीषें आपके ऊपर ठहराई जानी है वो आपके ऊपर नियत समय पर ठहराई जाए। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, तुम मेरी ओर फिरो,
तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मेरी ओर फिरोगे, जब तुम मेरे पास आओगे, वो कैसे तुम मेरे पास आओगे? जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब मैं तुम्हारे लिए आशीष के दरवाजों को खोलूंगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि पहले तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम्हें मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, तुम्हें मेरा वचन पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मेरा कलाम पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि तुम्हें 2 टाइम प्रार्थना करनी है तो तुम्हें 2 टाइम प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि तुम्हें लोगों का भला करना है तो तुम्हें लोगों को भला करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि तुम्हें अपने दशवांश मेरे भवन में लेकर आना है तो तुम्हें लेके आना पड़ेगा। तभी मैं तुम्हारे हर एक रूल को, आज्ञाओं को मानने के अनुसार तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी जरूरतों के अनुसार तुम्हारे ऊपर आशीषों की बारिश करता जाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि फिर सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। और परमेश्वर कहता है कि तुम अभी भी कहते हो कि हम किस बात में फिरे। परमेश्वर हमसे कहाँ गलती हुई है? लोग आज के समय में बहुत से विश्वासी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्च में आते तो हैं लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है आज के टाइम पर। हालेलुया। आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन सुन के चले जा रहे हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसे वचन सुनने का? क्या फायदा ऐसे संडे आने का कि आप एक कान से वचन तो सुन रहे हो लेकिन दूसरे कान से वचन निकल जा रहा है। आप संडे चर्च में तो आ रहे हो लेकिन आप वचन सुन रहे हो, जब तक वचन सुन रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन संडे बाहर जाते ही, चर्च के बाहर जाते ही आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हो। हालेलुया। आप चर्च के अंदर तो हो, आप जोर जोर से हालेलुया के नारे लगा रहे हो, आप आमीन बोलकर रिसीव तो कर रहे हो। आज जैसे ही आप हालेलुया के नारे लगा रहे हो, आप आमीन बोल रहे हो, आपके ऊपर आशीष रिलीज हो रही है, लेकिन बाहर जाते ही आप वो काम करो जो परमेश्वर नहीं चाहता और वो आशीष आपके पास आते आते भी वापस चली जाती है। हालेलुया। और फिर भी आप कहते हो कि परमेश्वर हम किस बात में फिरे? परमेश्वर तो आपको हर संडे, हर दिन अपने वचन के द्वारा बताता कि मैं है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां, तुम ये काम करो। परमेश्वर कहता तुम ऐसे वचन पढ़ो, तुम इन आज्ञाओं को मानो, तुम ऐसे करो, तुम ये करो, तुम वैसे करो, और ताकि मैं अपनी आशीषों को तुम्हारे ऊपर उंडेल सकूं, मैं अपनी ब्लेसिंग्स को तुम्हारे ऊपर उंडेल सकूं। परमेश्वर कहता है और परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक बेटा और बेटी परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते जाए और फूलते जाए, फलते जाए और नई नई आशीषों को अपने जीवन में देखें। और फिर उसके बाद तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे लूटते हो, तुम पर भारी शाप पड़ा है। और वहां पे लिखा उसके 8 वचन में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में। परमेश्वर कह रहा है कि दशवांश में और उठाने की भेंटों में तुम रेगुलर नहीं हो, तुम अपने दशवांश की चोरी करते हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो भी आप किसी भी चीज को कर रहे हो, आप किसी भी काम को कर रहे हो, आप किसी भी तरह का कोई आपका बिजनेस है, कोई भी काम है, आप कुछ भी करो, आप जॉब करो, कुछ भी कर रहे हो, आप कोई स्टूडेंट देख रहे हो, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हर एक चीज में आप दशवांश दो, परमेश्वर को भेंट दो, टाइथ जो। जब आप परमेश्वर के भवन में के लिए, उसके कामों के लिए, उसके राज्य के लिए, जब आप सबसे पहले आप समर्पित होते हो, जब आप समर्पण दिखाते हो अपने दशवांशों के लिए, आप अपने भेंटों के लिए जब समर्पण दिखाते हो कि परमेश्वर आज मुझे ये कमाई मिली है, आज मुझे इतना हिस्सा मिला है, परमेश्वर आज मुझे ये सैलरी मिली है, परमेश्वर आज मुझे मेरे बिजनेस से ये लाभ हुआ है परमेश्वर, तो परमेश्वर सबसे पहले मैं इसका 10वां हिस्सा परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए दूंगा। परमेश्वर सबसे पहले, परमेश्वर जो आपने हमें दिया परमेश्वर, ये सबसे पहले आपके लिए होगा, ताकि परमेश्वर आपको इस भेंट से आपको महिमा मिले। परमेश्वर जो, क्योंकि जो आपने दिया वो भी आपने ही मुझे दिया, जो मेरे पास धन आया परमेश्वर वो भी आपकी ही ओर से आया। तो परमेश्वर को आपका धन नहीं चाहिए चर्च। हालेलुया। जो आपके पास कमाई आ रही है, आपके पास जो सैलरी आ रही है, आपके पास जो लाभ हो रहा है आपके बिजनेस से, वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब आपको वो लाभ मिले, जब आपको वो फाइनेंस की ब्लेसिंग मिले, जब आपको सैलरी मिले, जब आपको पॉकेट मनी मिले, आप सबसे पहले उसमें से आप 10%, आप 10वां हिस्सा निकाल के, आप उसका टाइथ निकाल के, दशवांश निकाल के, पहले प्रथम स्थान आप यहोवा को दो, आप यहोवा को प्रायोरिटी दो, आप यहोवा को अर्पण करो, और परमेश्वर ने उसी 10वें हिस्से से आपके ऊपर और अपरंपार आशीषों की बारिश कर देनी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो जाओ, आप मल्टीप्लाई हो जाओ अपने फाइनेंस में, हर एक चीज में। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि किस बात में तुमने मुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। यहाँ पे कलाम कहता है कि सारी जाति, एक लोग नहीं,
यहाँ पे परमेश्वर एक विश्वासी को नहीं कह रहा, किसी एक पर्टिकुलर लोग को नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा कि सारी जाति ऐसा ही कर रही है। वो दशवांश देने में वो डर जाती है, वो दशवांश देने में अपने पैरों को पीछे कर लेती है। बल्कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब आप दशवांश दोगे, आप दशवांश के अनुसार, जब परमेश्वर के वचन के लिखे हुए अनुसार, जब परमेश्वर के भवन में आप भेंट चढ़ाते हो, आप दशवांश देते हो, आप टाइथ देना शुरू कर देते हो, तो परमेश्वर उसी टाइथ से आपके सारे कर्ज को तोड़ता है, आपके फाइनेंस के कर्ज को तोड़ता है और आपके ऊपर रिलीज करता है उस बरकतों की आशीषों को। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।